हरे कृष्णा। एक बार माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे जगन्नाथ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं त्रैमासिक व्रत का पालन करूंगी। हम दोनों के इष्ट देव श्री हरि के व्रतों में ये श्रेष्ठ व्रत है। नाथ, श्री हरि की आराधना समस्त मंगलों की कारण रूपा है। यज्ञ, दान, वेदाध्ययन, तीर्थ सेवन और पृथ्वी की परिक्रमा, ये सब श्री हरि की आराधना की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जिसके बाहर और भीतर प्रतिक्षण श्री हरि की स्मृति बनी रहती है, वह जीवंत मुक्त पुरुष के दर्शन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके चरण कमलों की धूल पड़ने से वसुधा उसी क्षण शुद्ध हो जाती है तथा उसके दर्शन मात्र से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, धर्म, शेष, नाग, आप महेश्वर और गणेश, ये सब लोग जिनके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं के समान महातेजस्वी हो गए हैं। जो जिसका सदा ध्यान करता है वह निश्चय ही उसे प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, ध्याता पुरुष गुण, तेज, बुद्धि और ज्ञान की दृष्टि से भी अपने ध्येय के समान हो जाता है। श्री कृष्ण के चिंतन, तप, ध्यान और सेवा से मैंने आप जैसा स्वामी और पुत्र भी प्राप्त किया है। मुझे अनायास ही सब कुछ मिल गया है। मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। मुझे आप जैसे स्वामी मिले, कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्र प्राप्त हुए तथा श्री कृष्ण के अंश स्वरूप हिमवान जैसे पिता मिले। प्रभो, मेरे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और पुलकित शरीर से उन्होंने हंसकर मधुर वाणी में कहा। श्री महादेव जी ने कहा, ईश्वरी, तुम महालक्ष्मी स्वरूपा हो। तुम्हारे लिए क्या असाध्य है? तुम सर्व संपत्त स्वरूपा और अनंत शक्ति स्वरूपिणी हो। देवी, तुम जिसके घर में हो वह संपूर्ण ऐश्वर्य का भाजन है। शुभ प्रदे, मैं ब्रह्मा और विष्णु तुमसे भक्ति रखकर तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही संसार की सृष्टि पालन संहार करने में समर्थ हुए हैं। हिमालय कौन है? मेरी क्या बिसात, और कार्तिकेय और गणेश भी क्या हैं? तुम्हारे बिना हम सब लोग असमर्थ हैं और तुम्हारा सहयोग पाकर हम सभी सब कुछ करने में समर्थ हैं। जो पतिव्रता के योग्य है, जो प्राचीन काल से श्रुति में सुनी गई है, वह आज्ञा परमेश्वरी की आज्ञा है। पतिव्रते, उस ईश्वरीय आज्ञा को स्वीकार करके तुम व्रत का पालन करो। अब तक जिन स्त्रियों ने इस व्रत का पालन किया है, उन सब की अपेक्षा विलक्षण ढंग से तुम इस त्रैमासिक व्रत का अनुष्ठान करो। इस व्रत में भगवान सनत कुमार तुम्हारे पुरोहित होंगे। सुंदरी, जितने कमलों, ब्राह्मणों और द्रव्यों की आवश्यकता है, उन सबको देने के लिए मैं उद्यत हूँ। तुम कुबेर को द्रव्य कोष का संरक्षक नियुक्त करो। इस व्रत में दानाध्यक्ष मैं रहूंगा और स्वयं भगवती लक्ष्मी धन देने वाली होंगी। अग्नि वेद का पाठ करेंगे, वरुण देवता जल देंगे, यक्ष लोग वस्तुओं को ढोकर लाने का काम करेंगे, स्कंद उनके अध्यक्ष रहेंगे। इस व्रत में स्थान को झाड़ बुहार कर शुद्ध करने का काम स्वयं वायुदेव करेंगे। इंद्र रसोई परोसेंगे, चंद्रमा व्रत के अधिष्ठापक होंगे। प्रिय, सूर्य देव दान का निर्वचन करेंगे, योग्य की यथोचित व्याख्या करेंगे। सुंदरी, व्रत के लिए जो उपयोगी नियमित द्रव्य हो उसे देकर उससे भी अधिक फल फूल तुम श्री हरि की सेवा में समर्पित करो। व्रत में जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम है, उतनों को भोजन कराकर तुम उससे भी अधिक असंख्य ब्राह्मणों को भक्तिभाव से भोजन के लिए निमंत्रित करो। समाप्ति के दिन सुवर्ण, रत्न, मोती और मूंगा आदि व्रतोक्त दक्षिणा देकर सारा धन ब्राह्मणों को बांट दो। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने पार्वती से उस व्रत का अनुष्ठान करवाया। पार्वती ने सब स्त्रियों की अपेक्षा विलक्षण रूप से उस व्रत का संपादन किया। नारद, इस प्रकार पार्वती जी ने जो व्रत किया था वह सब मैंने कह सुनाया। पार्वती के व्रत में ब्राह्मण लोग रत्न ढोकर ले जाने में असमर्थ हो गए। नारद, ये सारा इतिहास जो तुमने सुन लिया है, अब जिसका प्रकरण चल रहा है वह श्री कृष्ण का बाल चरित्र सुनो। यह बाल कृष्ण की बाल लीला पद पद में नई नई प्रतीत होती है। पूर्वोक्त दानवेंद्रों का वध करके श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गोकुल में अपने घर को गए, जो कुबेर भवन के समान समृद्धशाली था। वहां बालकों ने प्रसन्नता पूर्वक सब लोगों से वन में घटित घटनाओं की बातें बताई। यह सुनकर सब लोग चकित रह गए, किंतु नंद जी को बड़ा भय हुआ।
उन्होंने वृद्ध गोपों तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को घर बुलवाया और सबके साथ समयोचित कर्तव्य का विचार करके उक्त संकट से बचने की युक्ति ढूंढने को कहा। युक्ति निश्चित करके गोपराज उस स्थान का त्याग कर देने को उद्यत हो गए। मुने उन्होंने उसी क्षण सबको वृंदावन में चलने की आज्ञा दी। नंद जी की आज्ञा सुनकर सब लोग वहां जाने को उद्यत हो गए। गोप गोपिकाएं बालक बालिकाएं सब इस नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। समस्त ग्वाल वाल श्री कृष्ण और हलधर के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले वे बालक गीत गाते हुए जा रहे थे। कोई वंशी की तान छोड़ते थे तो कोई सींग बजाते थे। किन्हीं के हाथों में करताल थे तो कुछ लोगों के हाथों में वीणा ले रखी थी। किन्हीं के हाथों में षड्यंत्र थे तो किन्हीं के हाथों में सिंगे। कुछ गोपाल बालकों ने अपने कानों में नए पल्लव पहन रखे थे। कुछ लोगों ने आजानुलुबिंदी वनमाला पहन रखी थी। कुछ बालकों ने पल्लवों और फूलों से अपनी चोटियां सजा रखी थी। मुने श्री राधा की जो सुशीला आदि सहेली गोपियां थी वे नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो बड़ी दिव्य भव्य दिखाई देती थी। दिव्य वस्त्र धारण करके हर्ष से मुस्कुराती हुई वे सब के सब वृंदावन की ओर चली। कोई शिबिका पर सवार थी तो कोई रथ पर। नंद सुनंद श्रीदामा गिरिभानु विभाकर वीरभानु चंद्रभानु ये प्रमुख गोपगण हाथी पर बैठकर सानंद यात्रा कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भाई रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित हो सुवर्णमय रथ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वृंदावन की ओर जा रहे थे। कोटि कोटि बूढ़े और जवान उस यात्रा में सम्मिलित थे। कोई घोड़े पर सवार था तो कोई हाथियों पर बैठे थे। कोई रथ पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। नंद के सेवक उद्दत गोपगण बड़े हर्ष के साथ चल रहे थे। उनमें से कुछ लोग बैलों पर सवार थे। वे सब के सब संगीत की तान में तत्पर थे। राधिका की दूसरी दूसरी दासियां बहुत बड़ी संख्या में यात्रा कर रही थी। उनके मन में बड़ा उल्लास था। मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और वे सब के सब सोने के गहनों से सजी थीं। उनमें से कितनों के हाथों में सिंदूर थे, कितने ही काजल लेकर चल रही थी। किन्हीं के हाथों में कंदुक थे तो किन्हीं के हाथों में पुतलियां। कुछ अपने साथ अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्रों का भार लिए चल रही थी। कितनी ही चंदन अगरू कस्तूरी और केसर का द्रव्य लिए जा रही थी। मुने वृंदावन में पहुंचकर सब ने उसे गृह शून्य देखा। तब वे सभी लोग वृक्षों के नीचे यथास्थान ठहर गए। उस समय श्री कृष्ण ने गोपों को अभीष्ट गृह और गौओं के ठहरने के लिए स्थान बताते हुए कहा, आज इसी तरह ठहरो, कल तक सब व्यवस्था हो जाएगी। श्री कृष्ण की बात सुनकर गोपों ने पूछा, कन्हैया यहाँ कहाँ घर हैं? उनका ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, इस स्थान पर बहुत से स्वच्छ गृह हैं जिन्हें देवताओं ने बनाया है, परंतु उन देवताओं को प्रसन्न किए बिना कोई भी गृह हमारी दृष्टि में नहीं आ सकते। अतः गोपगण आज वन देवताओं की पूजा करके बाहर ही ठहरो। प्रातः काल तुम्हें यहाँ निश्चय ही बहुत से रमणीय ग्रह दिखाई देंगे। धूप दीप नैवेद्य भेंट पुष्प और चंदन आदि द्वारा वट के मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा करो। भगवान कृष्ण की ये बात सुनकर गोपों ने दिन में देवताओं की पूजा करके भोजन आदि किए और रात में वहीं प्रसन्नता पूर्वक शयन किया। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, रात में वृंदावन के भीतर जब सब ब्रजवासी और नंदराय जी सो गए, निद्रा के स्वामी श्री कृष्ण भी माता यशोदा के वक्षस्थल पर प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत हो गए। रमणीय शैयाओं पर सोई हुई गोपियां भी निद्रित हो गईं। कोई शिशुओं को गोद में लेकर, कोई सखियों के साथ सटकर, कोई छकड़ों पर, कोई रथों में ही स्थित होकर सो गए। सभी निद्रा से जैसे अचेत हो रहे थे। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैली थी। वृंदावन स्वर्ग से भी अधिक मनोहर प्रतीत हो रहा था। पूर्णिमा की चांदनी हर तरफ फैली थी। मंद मंद वायु से सारा वन प्रांत सुवासित हो उठा और समस्त प्राणी निश्चेष्ट होकर सो गए। तब रात्रिकालिका पंचम मुहूर्त के बीत जाने पर शिल्पियों के भी गुरु भगवान विश्वकर्मा वहां आए। उन्होंने दिव्य एवं महीन वस्त्र पहन रखा था। उनके गले में मनोहर रत्नों की माला शोभा दे रही थी। वे अनुपम रत्न निर्मित अलंकारों से अलंकृत थे। उनके कानों में कांतिमान मकराकृत कुंडल झलमला रहे थे। वे ज्ञान और अवस्था में वृद्ध होने पर भी किशोर की भांति दर्शनीय थे। अत्यंत सुंदर, तेजस्वी तथा कामदेव के समान कांतिमान थे।
उनके साथ विशिष्ट शिल्प कला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी थे। उन सब के हाथों में मणिरत्न, हेमरत्न और लोह निर्मित अस्त्र थे। कुबेर वन के किंकर यक्ष समुदाय भी वहां आ पहुंचे। वे स्फटिक मणि तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे। कहीं कहीं वे कंधे बहुत बड़े थे, कहीं किन्हीं के हाथों में पद्म रागमणि के ढेर थे तो किन्हीं के हाथों में इंद्रनील मणि के। कुछ यक्षों ने अपने हाथों में समयंतक मणि ले रखी थी तो कुछ यक्षों ने चंद्रकांत मणि। अन्य बहुत से यक्षों के हाथों में सूर्यकांत मणि और प्रभाकर मणि के ढेर प्रकाशित थे। किन्हीं के हाथों में फरसे थे तो किन्हीं के हाथों में लोसार। विश्वकर्मा ने वह अत्यंत मनोहर सामग्री देखकर सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण का ध्यान करके वहां नगर निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ सुंदर नगर 5 योजन विस्तृत था। तीर्थों का सारभूत और पुण्य क्षेत्र श्रीहरि को अत्यंत ही प्रिय था। 4 कमरों से युक्त 20 भव्य भवन बनवाए गए थे। उस संपूर्ण भवन का निर्माण महामूल्य मणियों से किया गया था। रत्नसार रचित सुरम्य तुलिकाओं, सुवर्णकार मणिकों द्वारा निर्मित अत्यंत सुंदर सोपानों, लोहसार की बनी हुई किवाड़ों, कृत्रिम चित्रों से वृषभानु भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां का प्रत्येक सुरम्य मंदिर सोने के कलशों से दीप्यमान था। उस आश्रम में एक अत्यंत मनोहर निर्जन प्रदेश में, जो मनोहर चंपा वृक्षों के उद्यान से भीतर था, पति सहित कलावती के उपभोग के लिए विश्वकर्मा ने कौतूहलवश एक ऐसी अट्टालिका बनाई थी जिसका निर्माण विशिष्ट श्रेणी की श्रेष्ठ मणियों द्वारा हुआ था। उसमें इंद्रनील मणि लगी हुई थी और 9 सोपान थे। गंधसार निर्मित खंभों और कपाटों से वह अत्यंत मनोरम भवन सब ओर से बड़ा विलक्षण था। नारद जी ने पूछा, मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी, किसकी पत्नी थी? अब आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। नारायण मुनि ने आगे क्या कहा ये चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।